बहुत शुक्रिया सर। और जिस तरह से सर ने कहा कि जी राजस्थान का जो मकसद है वो केवल खबरों को दिखाना नहीं बल्कि सामाजिक सरोकार का निर्वहन करना भी है, और वो समय समय पर करता भी रहा है। बहुत ही सुंदर शब्द कहे आपने, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और तमाम जो गेस्ट मंच पर मौजूद हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे बीच सरस डेयरी के चेयरमैन नितिन सांगवान जी पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं और एक एक करके अब हम अलवर की उन तमाम हस्तियों, उन विभूतियों को बुलाना चाहेंगे मंच पर जिन्होंने अपने काम के दम पर अलवर का नाम रोशन किया है। और उसके पहले आपको मैं ये भी बता दूं कि जो हमारे चैनल हेड हैं डॉक्टर मनीष शर्मा जी, वो मंच पर मौजूद हैं। हमारे अतिथि जो हैं चीफ गेस्ट और स्पेशल गेस्ट, वो भी मंच पर मौजूद हैं। इनसे मैं आग्रह करना चाहूँगी कि सर आप तमाम जो हमारे गेस्ट हैं उनको आप अवार्ड दें और उनका सम्मान करें। तो मैं हमारे जो तमाम गेस्ट हैं उनको मैं बुलाना चाहती हूँ और इस सम्मान का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं सुनील मेहता, वन्य जीव एक्सपर्ट और पर्यावरणविद हैं वो। और सुनील मेहता जी ने जिस तरह से काम किया है, वो मंच पर आए उससे पहले मैं उन्होंने क्या कुछ किया है समाज के लिए, अलवर के लिए, उसकी एक क्लिप दिखाना चाहती हूँ, झलकियाँ दिखाना चाहती हूँ। सुनील मेहता, वन्य जीव एक्सपर्ट और पर्यावरणविद। जाने माने वन्य जीव एक्सपर्ट और पर्यावरणविद सुनील मेहता का बचपन से ही प्रकृति के प्रति खासा लगाव रहा है। प्रकृति के प्रति गहरा लगाव होने के नाते अब तक वो करीब 20 लाख पेड़ लगा चुके हैं। बचपन में पुलिस ऑफिसर बनने का सपना देखने वाले सुनील मेहता को प्रकृति की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता है। उनका मानना है कि जंगल है तो जीवन है और वो अपना ये संदेश जन जन तक पहुंचाने में लगे हैं। सरिस्का टाइगर फाउंडेशन का अध्यक्ष होने के नाते सरिस्का टाइगर रिजर्व को संवारने में जुटे हैं। सुनील मेहता का मानना है कि सरिस्का के लिए अभी बहुत कुछ करना शेष है। हालांकि वो बताते हैं कि पिछले अनुभवों के आधार पर सरिस्का में काफी कुछ बदला है और मौजूदा समय में टूरिस्ट की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो सुनील मेहता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आभार। और जी राजस्थान की तरफ से उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। आपको हम सम्मानित करते हैं जिस तरह से आपने पर्यावरण के क्षेत्र में उम्दा काम किया उसके लिए। अगला नाम है संदीप यादव जी का, जो कि प्रबंध निदेशक हैं डिफाइंड ग्रुप के। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी और साथ ही साथ उन्होंने जिस तरह से काम किया, उनके ग्रुप ने जिस तरह से काम किया, उसकी एक झलकियां भी आपको दिखाना चाहूंगी। संदीप यादव, प्रबंध निदेशक डिफाइंड ग्रुप। डिफाइंड ग्रुप के प्रबंध निदेशक संदीप यादव प्रदेश के युवा रियल एस्टेट कारोबारी हैं, जिन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में प्रबंधन की डिग्री हासिल की है। गुणवत्ता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और नवाचार के प्रति उनके जुनून ने डिफाइंड ग्रुप को एक इमारत वाले छोटे निजी उद्यम से एक विविध बहुआयामी कंपनी के रूप में विकसित किया है, जो अब रियल एस्टेट के सभी क्षेत्रों में कार्यरत है। उनके गतिशील नेतृत्व में डिफाइंड ग्रुप ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। डिफाइंड ग्रुप निवेश, भूमि अधिग्रहण, रणनीति, संयुक्त उद्यम और नए व्यवसाय का विकास, वित्तीय योजना और व्यवसाय विकास सहित रणनीतिक विकास के सभी क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार है। संदीप यादव को जयपुर राजस्थान में सबसे युवा और सबसे तेजी से बढ़ते रियल एस्टेट डेवलपर होने के लिए दुबई में बिजनेस टाइटंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार रेडियो सिटी द्वारा आयोजित एक समारोह में दिया गया, जिसमें बॉलीवुड की कई जानी मानी हस्तियां उपस्थित थीं। तो संदीप यादव जी हमारे बीच हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और हमारे जो अगले गेस्ट हैं जिन्हें सम्मानित हम करना चाहते हैं वो हैं महाकवि श्री बलवीर सिंह करुण जी। तो उन्होंने जिस तरह से काम किया है, अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया है, मैं वो झलकियाँ दिखाना चाहती हूँ। सर आप 2 मिनट वहीं रुकिए, मैं आपकी कुछ वीडियो दिखाना चाहती हूँ यहाँ पर, तो कुछ झलकियाँ देखते हैं। गंगा
दशहरा के पावन दिवस 7 जून 1938 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के ग्राम किरठल में एक किसान परिवार में जन्मे महाकवि श्री बलबीर सिंह करुण हिंदी साहित्य के ऐसे विराट व्यक्तित्व हैं जिनकी लेखनी में राष्ट्रबोध, सांस्कृतिक चेतना और मानवीय संवेदना का अद्भुत संगम दिखाई देता है। MA, B.Ed की शिक्षा प्राप्त कर राजस्थान के एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्राचार्य पद से 1996 में सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने स्वयं को पूर्णतः साहित्य साधना के लिए समर्पित कर दिया। मैं द्रोणाचार्य बोलता हूँ जैसे महाकाव्य विजय केतु, समरवीर, गोकुला और मैं उत्तरा जैसे खंड काव्य तथा ययाति द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और पांडव सखा श्री कृष्ण जैसे उपन्यास उनकी सृजनात्मक ऊंचाइयों के प्रमाण हैं। तो सर, आप मंच पर पधारे। जी राजस्थान आपको सम्मानित कर रहा है। आपने जिस तरह से अपने कविता के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया है वो हम सब के लिए, वो हम सबको हमेशा प्रेरित करता रहेगा। तो यहाँ पर जो तमाम समाज में काम करने वाले लोग हैं, तब समाज को प्रेरित करने वाले लोग हैं, उन सभी का सम्मान जी राजस्थान कर रहा है और इन सभी को सम्मानित करना हमारे लिए सम्मान और गर्व की बात है। तो महाकवि श्री बलबीर सिंह करुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और अगले शख्सियत दौलत राम हजरती, जो समाज सेवी हैं और उन्होंने समाज में कैसा काम किया है, किस तरह से जिम्मेदारी उन्होंने समाज के प्रति निभाई है, मैं एक वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहती हूँ। दौलत राम हजरती समाज सेवी, एक ऐसा नाम जिसने समाज सेवा को केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि अपना धर्म बना लिया। आप खान चंद चिमनी देवी हजरती स्मृति ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और वर्षों से निस्वार्थ भाव से मानव सेवा में समर्पित हैं। गरीब बच्चियों की शादी हो, स्कूली छात्र छात्राओं को ड्रेस, किताबें, कॉपियां, जूते जुराब, महिलाओं को कंबल, गंभीर रोगों से पीड़ित लोगों को आर्थिक सहायता, निर्धन विद्यार्थियों की फीस में सहयोग, हर मोर्चे पर श्री दौलत राम हजरत का हाथ हमेशा आगे रहा। तो दौलत राम हजरती जी समाज सेवी के तौर पर इन्होंने समाज के लिए काम किया है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और हमारे जो अगले गेस्ट हैं जिन्हें जी राजस्थान सम्मानित करना चाहता है वो है डॉक्टर गोपाल राय चौधरी। चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं वो और पिछले 5 वर्षों में उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और मानवीय संवेदना के क्षेत्र में काम किया है। और उन्होंने क्या कुछ काम किया, किस तरह से अलवर के लिए उन्होंने काम किया है, आपको वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। डॉक्टर गोपाल राय चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट। सेवा जब संकल्प बन जाए तो समाज की तस्वीर बदल जाती है। अलवर में ऐसा ही एक नाम है, डॉक्टर गोपाल राय चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट, जो पिछले 5 वर्षों से शिक्षा, स्वास्थ्य और मानवीय संवेदना के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहा है। जर्जर स्कूलों का जीर्णोद्धार हो या बच्चों के भविष्य को संवारने की पहल। अलवर सिटी जनरल हॉस्पिटल के बाहर प्रतिदिन वितरित की जाने वाली पौष्टिक खिचड़ी जरूरतमंदों के लिए भोजन ही नहीं बल्कि उम्मीद है। कपड़ों का पुनः उपयोग कर उनका वितरण संसाधनों के सम्मान और संवेदनशील सोच का प्रतीक है। ट्रस्ट की प्रतिबद्धता को शिक्षा विभाग द्वारा लगातार 4 वर्षों तक मिले भामाशाह सम्मान ने प्रमाणित भी किया है। और इस चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से मंजू चौधरी जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो यहाँ पर पधारी हुई हैं इस अवार्ड को लेने के लिए। तो मोमेंटो देकर उन सभी को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने अलवर के विकास के लिए लगातार काम किए। तो मंजू चौधरी जी, जिन्हें चैरिटेबल ट्रस्ट डॉक्टर गोपाल राय चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए सम्मानित किया जा रहा है, कुछ शब्द बंद करें सर। बिल्कुल बिल्कुल मैम, सॉरी। शुभकामनाओं की है रोली, शुभकामनाओं की है रोली, अर्घ का सतत चंदन, शुभकामनाओं की है रोली, अर्घ का सतत चंदन। आप सब इस कार्यक्रम में महानुभाव पधारे, हम सभी करते हैं आपका अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। पल पल तरसते थे जिस पल के लिए, हम पल पल तरसते थे जिस पल के लिए, वो पल भी आज आया हम सभी के लिए, हम सभी के लिए, हम सभी के लिए। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ मैम
आपने बहुत ही सुंदर अभिनंदन यहाँ पर दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। रेनू नागर जो सिंगर हैं उन्हें मैं मंच पर बुलाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं, आपकी जो उपलब्धियां रही हैं और अलवर को किस तरह से गर्व है आप पर, इस वीडियो के माध्यम से दर्शकों को दिखाते हैं। रेनू नागर सिंगर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर अलवर में एक साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में जन्मी रेनू नागर ने अपनी मधुर आवाज, कठोर साधना और अटूट आत्मविश्वास के बल पर संगीत की दुनिया में एक विशिष्ट पहचान बनाई है। बचपन में सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने कभी अपने सपनों को कमजोर नहीं पड़ने दिया और गायकी को ही अपना जीवन बना लिया। उन्होंने गुरुजी प्रकाश नागर जी के मार्गदर्शन में शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा प्राप्त की। रेनू नागर बचपन से ही दूरदर्शन और सुर संगम जैसे प्रतिष्ठित मंचों से जुड़ी रही। मात्र 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने दूरदर्शन के लोकप्रिय कार्यक्रम सुबह सवेरे में गजलों की प्रस्तुति देकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो रेनू नागर जी मंच पर पधारे। जी राजस्थान आपको भी सम्मानित करना चाहता है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो रेनू नागर हमारे बीच, जिन्होंने अलवर का नाम रोशन किया है बतौर सिंगर, उन्होंने कई संगीतों की जो है वो प्रस्तुति दी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। तो देखिए इसी तरह से एक एक करके जो तमाम समाज को सुधारने वाले, अलवर का नाम रोशन करने वाले लोग हैं, उन्हें हम मंच पर बुला रहे हैं, उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। इसी कड़ी में अगला नाम है दिनेश जी शर्मा का, जो सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं। उन्होंने किस तरह से अपना योगदान समाज को सुधारने में दिया है, इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे। दिनेश जी शर्मा सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य। राज्य स्तरीय सम्मान से अलंकृत सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य दिनेश शर्मा जी केवल एक नाम नहीं बल्कि एक संपूर्ण व्यक्तित्व हैं। आकाशवाणी के अनुभवी उद्घोषक, सशक्त मंच संचालक, एनसीसी अधिकारी और स्टोरी टेलिंग में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित दिनेश शर्मा ने अपनी आवाज को पहचान नहीं बल्कि एक पहचान बनाने का माध्यम बनाया। सेवानिवृत्ति के बाद वे जिला प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्रीय और राज्य एवं जिला स्तर के कार्यक्रमों का निःशुल्क संचालन कर समाज सेवा का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो दिनेश जी शर्मा आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। जी राजस्थान आपको भी सम्मानित कर रहा है। जिस तरह से आपने अलवर का नाम रोशन किया है, जिस तरह से आपने अलवर को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, उसके लिए जी राजस्थान आपको शुक्रिया अदा कर रहा है, साथ ही साथ मोमेंटो देकर आपको सम्मानित कर रहा है। तो हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, मोमेंटो देकर वो सम्मानित करते हुए चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगला नाम है डोली मीणा का, जो तीरंदाज हैं और तीरंदाजी के क्षेत्र में उन्होंने किस तरह से अलवर का नाम रोशन किया, इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे। डॉली मीणा एक साधारण परिवार से निकलकर असाधारण सपनों को साधने वाली भारत की उभरती हुई तीरंदाज हैं। साल 2007 में जन्मी डोली ने कम उम्र में ही तीर और धनुष को अपना जीवन बना लिया। सीबीएसई बोर्ड से 10वीं में 84% और 12वीं में 82% अंक प्राप्त कर शिक्षा और खेल दोनों में संतुलन का अद्भुत उदाहरण पेश किया। राष्ट्रीय मंच पर 67वीं SGFI नेशनल गेम्स गुजरात में रिकवर राउंड में स्वर्ण और कांस्य पदक खेलो इंडिया महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता पटियाला में रजत पदक हासिल किए। लेकिन डॉली के सपने सिर्फ पदकों तक सीमित नहीं है। वो तीरंदाजी के जरिए भारत के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना चाहती है। तो डोली मीणा हम सबके बीच मौजूद है, मंच पर पधारिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है डोली मीणा, और साथ ही साथ जी राजस्थान आपको सम्मानित कर रहा है। जिस तरह से आपने अलवर का और देश का नाम रोशन किया है, और आप ज़रूर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जो है वो लेकर आएँ, हम ये चाहेंगे, और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और चलिए इसी कड़ी में अब आगे बढ़ते हैं। अगला नाम सुमित यादव का है, वो शिक्षाविद हैं। उन्होंने किस तरह से अलवर को संवारने के लिए काम किए हैं, आपको वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। सुमित यादव
बहरोड निवासी सुमित कुमार यादव एक ऐसे शिक्षाविद हैं जिनकी शिक्षा की जड़ें विरासत में मिली। उनके पिताजी स्वर्गीय श्री शीशराम जी ने गांव में अरावली पब्लिक स्कूल के माध्यम से शिक्षा की अलख जगाई, जिसकी रोशनी आज अनेक उच्च पदों पर कार्यरत विद्यार्थियों में दिखाई देती है। साल 2012 में अंग्रेजी विषय के शिक्षक के रूप में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कदर नगला ब्लॉक मंडावर में नियुक्ति के साथ ही सुमित यादव ने एक चुनौतीपूर्ण सफर शुरू किया, लेकिन 13 वर्षों की अथक मेहनत, नवाचार और समर्पण ने तस्वीर बदल दी। आज इसी गांव के बेटे बेटियां न केवल नियमित रूप से पढ़ रहे हैं, बल्कि शिक्षक बनने के सपने भी साकार कर रहे हैं। तो सुमित यादव जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगी आप मंच पर पधारें और हमारे जो तमाम गेस्ट जो मंच पर मौजूद हैं उन्हें मोमेंटो देकर सम्मानित करेंगे। तो सुमित यादव जी राजस्थान आपको भी आपके कार्य के लिए सम्मानित कर रहा है। हमारे चीफ गेस्ट भूपेंद्र यादव, स्पेशल गेस्ट संजय शर्मा और हमारे एडिटर मनीष शर्मा जी की ओर से मोमेंटो उन्हें प्रदान किया जा रहा है। और अब कुलदीप कालरा जी जो अध्यक्ष हैं जिला पुरुषार्थी समिति के, उनको भी मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी और आपको ये वीडियो दिखाते हैं कि किस तरह से उन्होंने काम किया है। कुलदीप कालरा, अध्यक्ष जिला पुरुषार्थी समिति, एक ऐसा नाम जो उद्योग के साथ साथ सेवा और संवेदना का भी प्रतीक है। वर्तमान में जिला पुरुषार्थी समिति के अध्यक्ष के रूप में कुलदीप कालरा ने सामाजिक सरोकारों को केवल दायित्व नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य बनाया है। गरीब और वंचित परिवारों के लिए निशुल्क राशन की व्यवस्था, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में निरंतर सहयोग और हर आवश्यकता में समाज के साथ खड़े रहना, यही उनकी पहचान है। कोरोना काल जैसे कठिन समय में जरूरतमंदों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराना, भोजन की व्यवस्था करना उनके मानवीय दृष्टिकोण का जीवंत उदाहरण है। कुलदीप कालरा जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। सर, मैं आपसे आग्रह करूंगी मंच पर पधारें और हमारे जो तमाम गेस्ट मंच पर मौजूद हैं वो मोमेंटो देकर उन्हें सम्मानित करते हुए, जिस तरह से आपने काम किए, जिस तरह से समाज के हित में आपने काम किए, जिस तरह से कोरोना काल में आपने तमाम लोगों का सहयोग किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जी राजस्थान इसके लिए आपको सम्मानित करता है। आगे बढ़ेंगे और अगला नाम है अशोक आहूजा का, और अब उन्हें मैं मंच पर बुलाऊं उससे पहले ये वीडियो आपको दिखाते हैं कि किस तरह से उन्होंने अलवर का नाम रोशन किया है। अशोक आहूजा, सेवा, समर्पण और संस्कार, इन 3 शब्दों में यदि किसी व्यक्तित्व को समेटा जाए तो वो नाम है श्री अशोक आहूजा का। राजकीय सेवा लेखा संवर्ग में रहते हुए भी इन्होंने अपने पद को नहीं बल्कि अपने कर्तव्य को पहचान बनाया। स्काउट और स्काउट लीडर के रूप में 1979 से जन सेवा की जो लौ जली वो आज तक निरंतर प्रज्वलित है। असहाय रोगियों की सेवा हो, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर जल सेवा या फिर केंद्रीय कारागृह अलवर में बंदियों के श्रम को सम्मान और बाजार दिलाने का कार्य, हर मोर्चे पर श्री आहूजा जी ने संघर्ष को समाधान में बदला। तो अशोक आहूजा जी भी हम सब के बीच मौजूद हैं। मैं उन्हें मंच पर बुलाना चाहूँगी और मैं आग्रह करूँगी कि सर आप मंच पर आएँ और हमारे जो तमाम गेस्ट हैं उनसे मैं आग्रह करूँगी कि मोमेंटो देकर आप अशोक आहूजा जी को सम्मानित करें। तो देखिए, अशोक आहूजा जी जो कई सालों से सेवा दे रहे हैं और बड़ी बात यह है कि उन्होंने कैदियों के भी श्रम का सम्मान किया है। उन्होंने कैदियों के हित में भी काम किए हैं और इसके लिए जी राजस्थान उन्हें सम्मानित कर रहा है। और अगला नाम है मेहताब सिंह चौधरी का, जो शिक्षाविद एवं प्रख्यात साहित्यकार हैं। उनके बारे में भी आपको वीडियो के माध्यम से कुछ बता देते हैं, फिर उन्हें मंच पर बुलाएंगे और मोमेंटो देकर उनका भी सम्मान किया जाएगा। मेहताब सिंह चौधरी, शिक्षाविद एवं प्रख्यात साहित्यकार, शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों के प्रणेता रहे। श्री मेहताब सिंह जी ने विद्यालयों को ज्ञान के केंद्र के साथ साथ संवेदनशील और जागरूक नागरिक गढ़ने की प्रयोगशाला बनाया।
जिला सम्मान परीक्षा प्रणाली में सुधारों के लिए आपकी पहचान आज भी मिसाल है। आप सामाजिक सरोकारों में सदैव अग्रणी रहें। विशेषकर वाटर रिचार्ज और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में आपके कार्यों ने स्थायी प्रभाव छोड़ा है। प्रिंसिपल के पद पर रहते हुए आपने विद्यार्थियों को व्यायाम, गायत्री मंत्र और ध्यान के माध्यम से स्वस्थ तन मन का महत्व सिखाया। तो वहीं हर क्षेत्र में आपका मार्गदर्शन आज भी नई पीढ़ी के लिए प्रकाश स्तंभ है। तो मेहताब सिंह चौधरी जी, प्लीज़ आप मंच पर पधारें। आपका बहुत बहुत स्वागत है और मोमेंटो देकर जी राजस्थान आपको सम्मानित करना चाहता है और हमारे जो तमाम गेस्ट पर मंच पर मौजूद हैं वो मोमेंटो देकर उनका स्वागत करते हुए, उनका सम्मान करते हुए। जिस तरह से आप लोगों ने समाज के विकास के लिए काम किया, अलवर को प्रगति की पथ पर लेकर गए, जी राजस्थान उसका सम्मान करता है और आपको भी सम्मानित कर रहे हैं। हम आगे बढ़ेंगे और प्रवीण और बन्ने सिंह प्रजापति जी, इनके बारे में भी वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं कि इन्होंने किस तरह से समाज में काम किया और किस तरह से उन्होंने लोक कला को आगे बढ़ाया। राजस्थान में लोक कला बहुत ही प्रसिद्ध है, उसे किस तरह से इन्होंने आगे बढ़ाया, वीडियो के माध्यम से देखेंगे। प्रवीण और बन्ने सिंह प्रजापति अलवर की धरती प्रतिभाओं की जननी रही है और लोक कला के क्षेत्र में इसने देश दुनिया में अपनी विशेष पहचान बनाई है। श्री बन्ने सिंह जी राजस्थान की लोक कला रिम भवई के सशक्त प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने 45 से अधिक देशों में भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रस्तुत किया है। राज्य स्तरीय पुरस्कार और फोक आर्ट मास्टर अवार्ड जैसे सम्मान उनके कला साधना का प्रमाण है। AR रहमान, कैलाश खेर, हरिहरन समेत कई महान कलाकारों के साथ उन्होंने लोक कला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। पिता पुत्र की वही प्रेरणादायक जोड़ी जिसने राजस्थान की संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाई है। तो प्रवीण और बन्ने सिंह प्रजापति जी, आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है और मोमेंटो देकर आपका सम्मान किया जाएगा। जी राजस्थान आपको सम्मानित करता है। आपने जिस तरह से कला के क्षेत्र में अपना और अलवर का नाम रोशन किया है। प्रवीण और बन्ने सिंह प्रजापति जी, जी राजस्थान उन्हें सम्मानित कर रहा है। और अगला ग्रुप है मैत्रेयी बाइसा ग्रुप, जिनका नृत्य आपने देखा, घूमर नृत्य देखा आपने और देखा कि किस तरह से कला की जो प्रस्तुति है उन्होंने की है, लेकिन उन्होंने किस तरह से काम किया है, किस तरह से राजस्थान की घूमर को आगे बढ़ाया है, वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे। मैत्रेयी बाइसा प्रदेश की धरती पर जब परंपरा सांस लेती है तो उसमें नारी गरिमा की पहचान बनकर उभरता है एक नाम मैत्रेयी बाइसा का। मैत्रेयी पलावर, जिन्हें हम मैत्रेयी बाइसा के नाम से जानते हैं, वो केवल घूमर नृत्य नहीं बल्कि राजपूत महिलाओं के स्वाभिमान, मर्यादा और सांस्कृतिक विरासत की जीवंत अभिव्यक्ति हैं। उत्तरी राजस्थान, विशेष रूप से अलवर और भरतपुर क्षेत्र में घूमर और राजपूताना संस्कृति के संरक्षण और प्रचार को उन्होंने अपना मिशन बनाया है। तो मैत्रेयी बाइसा ग्रुप यहाँ पर मौजूद है। मैं उन्हें मंच पर बुलाना चाहूँगी, मैं आमंत्रित करती हूँ उन्हें मंच पर और मोमेंटो देकर उनका भी सम्मान किया जाएगा। और देखिए, टीम के जो तमाम मेंबर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप यहाँ पर इंतज़ार करें और देखिए किस तरह से घूमर नृत्य इन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया। हमारे दर्शकों को किस तरह से उन्होंने ये बताया कि राजस्थान जो है घूमर वहाँ पर किस तरह से प्रसिद्ध है और किस तरह से जो यहाँ का नृत्य है वो केवल राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे देश में जो है वो प्रसिद्ध है। और ये वो तमाम कलाकार हैं, ये वो तमाम लड़कियाँ जिन्होंने घूमर नृत्य प्रस्तुत किया था और जी राजस्थान इनका भी सम्मान कर रहा है। इसी तरह से राजस्थान की संस्कृति को सजो कर रखें, हम सब यही उम्मीद करते हैं। और इसी के साथ जोरदार तालियां भी इन सभी कलाकारों के लिए। तो देखिए, एक एक करके हम उन सभी को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने अलवर के लिए, राजस्थान के लिए, यहाँ के समाज के लिए काम किया और अलवर को आगे
विकास की ओर लेकर जा रहे हैं। तो ये वो तमाम अलवर के लोग जिनको हमने सम्मानित किया। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और हमारे कुछ स्पॉन्सर्स भी हैं जिनका नाम भी मैंने आपको पहले बताया था, जिनके बिना ये कार्यक्रम संभव नहीं हो पाता। उनका भी धन्यवाद और उन्हें भी हम सम्मानित करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर निमिता माथुर सुलभ इंटरनेशनल से जो आई हैं, उनके बारे में आपको वीडियो के माध्यम से कुछ दिखाना चाहती हूँ, फिर उन्हें भी सम्मानित करेंगे। श्रीमती नित्या पाठक, कार्यकारी संयोजक सुलभ इंटरनेशनल। सुलभ इंटरनेशनल की कार्यकारी संयोजक श्रीमती नित्या पाठक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक के सपने को साकार करने में जुटी हैं। एक ऐसा सपना जहां हर महिला को गरिमा मिलने के साथ हर महिला आत्मनिर्भर बने। इसी कड़ी में अलवर और टोंक में मैला ढोने से महिलाएं मुक्त हुईं और आज तकनीक और प्रशिक्षण के साथ आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। अब तक लाखों महिलाओं को मैला ढोने की कुप्रथा से न सिर्फ केवल बाहर निकाला, बल्कि उनका मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उन्हें रोजगार प्रशिक्षण देकर उन्हें जीने की नई राह दिखाई है। सुलभ का सपना आज भी जिंदा है और हर महिला को सम्मान, समानता और आत्मनिर्भरता। तो महिला जिन्हें आधी आबादी कहा जाता है, उनके सम्मान के लिए काम करती हैं डॉक्टर निमिता माथुर। सुलभ इंटरनेशनल ग्रुप उनके सम्मान के लिए काम करता है और डॉक्टर निमिता माथुर वहां से आई हैं, जी राजस्थान उन्हें भी सम्मानित कर रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह से आप महिलाओं के हित में काम कर रहे हैं। और अगला नाम सिनर्जी स्टील का, जहां से श्रुतिक कुमार सिन्हा जो उपाध्यक्ष हैं प्रोजेक्ट एंड स्ट्रेटजी सिनर्जी स्टील लिमिटेड के, तो आपको इससे जुड़ी भी एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं, फिर उन्हें सम्मानित करेंगे। Consistent focus is on quality, especially when we know the stainless steel we manufacture is going to touch so many lives. Our manufacturing facility is located at Matsya Industrial Area, Alwar, Rajasthan. At Synergy Advanced Metals Limited, what matters to us the most is not just what comes out of the facility, but also what goes in. And a testing process takes place for our products before they are subjected to dispatch. Our major markets are Europe, the Middle East, United States of America, and Southeast Asia. It is the capability of Synergy Advanced Metals Limited to manufacture a wide range of products. तो श्रुतिक कुमार सिन्हा जी कृपया मंच पर पधारें। जी राजस्थान आपको भी सम्मानित कर रहा है। पैनल डिस्कशन में आप सुन चुके हैं कि किस तरह से श्रुतिज जी और उनकी जो कंपनी है वो काम कर रही है और किस तरह से अलवर को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो तमाम वो स्पॉन्सर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी वजह से हम आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जिनका सहयोग हमें मिल रहा है। और इसी कड़ी में अगला नाम है सिग्नेगर सत्वा का, जहाँ से प्रवीण अग्रवाल सीएमडी जो हैं वो आए हैं। लेकिन उससे पहले आपको वीडियो के माध्यम से उनके कंपनी के बारे में, उनके काम के बारे में कुछ दिखाना चाहूँगी। We welcome you to the journey of excellence. After the successful legacy of founding and heading Signature Global Group and winning several accolades for his exemplary work in housing sector over 24 years, he moves forward with the vision एक ही लक्ष्य एक ही स्वर, हर परिवार का अपना घर। Signature Satva is the dream of Mr. Praveen Agarwal, and under his visionary leadership, we unveil Peacock County, an elegant, majestic, lush green, integrated township. It comes with residences, entertainment, retail, hospitality, education and health facilities, all surrounded by the green Aravalis of Alvar. With more than 40 plus amenities, there is something for everyone. A lavish lifestyle well connected to NH 248A, ESIC Hospital, Kesroli Fort, IET College and Delhi-Mumbai Expressway.
It is in close proximity to Alwar railway station, Hanuman Chowk, and proposed bus stop within 200 meters. Experience the new era of housing with Signature Sattva. A journey where luxury won't be a dream anymore, where you experience quality in every fine detail possible. Welcome home, Alwar. तो सिग्नेचर सत्वा से हमारे जो गेस्ट हैं प्रवीण अग्रवाल CMD हैं, वो यहाँ पर पधारे हैं। सर, आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। और जी राजस्थान आपको भी सम्मानित कर रहा है। जिस तरह से आप अलवर के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मोमेंटो देकर उन्हें सम्मानित किया गया। और अब अगले जो हमारे स्पॉन्सर हैं वो हैं कजारिया सेरामिक्स लिमिटेड, जहां से जयवीर धामा और गिरीश गोयल जी पधारे हैं। उनको मैं मंच पर बुलाऊं, इससे पहले वीडियो के माध्यम से उनके काम के बारे में आपको बताना चाहेंगे। कजारिया सेरामिक्स लिमिटेड भारत की सबसे भरोसेमंद और प्रीमियम टाइल्स ब्रांड, जहां हर टाइल में है गुणवत्ता, डिजाइन और मजबूती का वादा। आधुनिक तकनीक और अत्याधिक प्लांट्स के साथ कजारिया सेरामिक्स देश भर के लाखों घरों और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की पहली पसंद बनी है। अलवर के थानागाजी मालूताना में स्थित कजारिया मैन्युफैक्चरिंग ताकत का एक मजबूत स्तंभ है। यहाँ की बनी हुई हाई क्वालिटी पॉलिश विट्रीफाइड टाइल्स 600 बाय 600 और 600 बाय 1200 mm जैसे आधुनिक साइज में उपलब्ध है, जो हर स्पेस को देते हैं एक प्रीमियम पहचान। लगभग 6 लाख स्क्वायर मीटर प्रति माह की उत्पादन क्षमता के साथ ये प्लांट गुणवत्ता, निरंतरता और भरोसे का प्रतीक बन चुका है। तो कजारिया सेरामिक्स से जयवीर धामा जी और गिरीश गोयल जी, आपका मंच पर स्वागत है, अभिनंदन है। आपको भी जी राजस्थान सम्मानित कर रहा है और हमारे जो गेस्ट मंच पर मौजूद हैं वो आपको मोमेंटो देकर सम्मानित करेंगे। तो जयवीर धामा और गिरीश गोयल जी का सम्मान होता हुआ ये कजारिया सेरामिक्स लिमिटेड से आए हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगला नाम है त्रिहान होम डेवलपर्स का, जिसके निदेशक अशोक सैनी और यशपाल सैनी जी आए हैं। आपको दिखाते हैं कि त्रिहान होम डेवलपर्स किस तरह से काम कर रहा है। त्रिहान होम डेवलपर्स दिल्ली NCR से लेकर फरीदाबाद, गुरुग्राम, भिवाड़ी, नीमराना, टपूकड़ा और अलवर तक करीब 2 दर्जन से ज्यादा कमर्शियल और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स सफलतापूर्वक हैंडओवर कर त्रिहान ग्रुप ने खुद को एक मजबूत ब्रांड के रूप में स्थापित किया है। अलवर में स्थित अपना घर शालीमार योजना करीब 300 बीघा से ज्यादा क्षेत्र में फैली है। एक संपूर्ण और सुव्यवस्थित टाउनशिप है, जहां आज करीब 5000 परिवार सुरक्षा, सुविधा और सुकून के साथ रह रहे हैं। प्रवेश द्वार पर भगवान राम के दर्शन, चौड़ी सड़कें, हरियाली से सजे गार्डन, बाजार, हॉस्पिटल, स्कूल, सभी धर्मों के पूजा स्थल और मैरिज गार्डन जैसी आधुनिक सुविधाएं यहाँ जीवन सिर्फ रहने का नहीं, जीने का एहसास कराता है। तो अशोक सैनी और यशपाल सैनी जी भी हमारे बीच मौजूद हैं त्रिहान होम डेवलपर्स की ओर से, और आपको भी जी राजस्थान सम्मानित करता है। जिस तरह से आप अलवर के डेवलपमेंट के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद जताते हुए जी राजस्थान आपको सम्मानित कर रहा है। मोमेंटो देकर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आगे बढ़ेंगे और अब है नगर निगम अलवर से आयुक्त आए हैं सोहन सिंह नारूका जी। आपको बताते हैं कि नगर निगम अलवर में किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से यहाँ पर साफ सफाई की जो चाक चौबंद व्यवस्था है वो देखने को मिल रही है। आप पहले एक वीडियो देखिए। नगर निगम अलवर स्वच्छता केवल झाड़ू और कचरे तक सीमित नहीं है। ये स्वस्थ जीवन, सशक्त संस्कार और जिम्मेदार नागरिक होने की पहचान है। इसी सोच के साथ स्वच्छ भारत मिशन आज एक जन आंदोलन बन चुका है और इस आंदोलन को जमीनी स्तर पर मजबूती दे रहा है नगर निगम अलवर। इसके लिए डोर टू डोर कचरा संग्रहण की मजबूत व्यवस्था लागू की गई है। अलवर को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण के अनुकूल शहर बनाने के लिए
नगर निगम द्वारा निरंतर नवाचार किए जा रहे हैं। साथ ही पुराने कबाड़ से तैयार किए गए आकर्षक कलाकृतियां आज शहर की पहचान बन रही हैं, जो कि स्वच्छता के साथ साथ शहरी सौंदर्यीकरण का संदेश दे रही हैं। तो नगर निगम से आयुक्त सोहन सिंह नारूका जी आए हुए हैं और नगर निगम का काम शहर के डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा जो है वो नगर निगम काम करता है किसी भी शहर को स्वच्छ रखने के लिए, साफ रखने के लिए, सुंदर बनाने के लिए। और ख़ासकर राजस्थान जैसे राज्य में जहाँ पर पर्यटक जो है वो देश विदेश से पहुँचते हैं, तो नगर निगम की जो जिम्मेदारी है वो अधिक हो जाती है। लेकिन इसी जिम्मेदारी को बहुत ही तल्लीनता से निभाते हुए नगर निगम अलवर और अब यहाँ पर मंच पर वैसे तो स्पॉन्सर्स और भी हैं, उन्हें भी हम सम्मानित करेंगे, लेकिन उससे पहले सरिस्का टाइगर फाउंडेशन के अध्यक्ष सुनील मेहता जी, सचिव दिनेश दुरानी और सरिस्का में भारतीय वन सेवा के अधिकारी IFS हेमंत जी को, माफ कीजिएगा हितेश जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी मैं। सरिस्का टाइगर फाउंडेशन केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के हाथों से वन कर्मियों को कंबल वितरण करवाना चाहती है। हालांकि लगातार उनका काम चल रहा है, लेकिन सिंबॉलिक रूप से यहाँ पर वो आधिकारिक तौर पर इसकी शुरुआत करना चाहते हैं वन एवं पर्यावरण मंत्री के हाथों। तो जो तमाम वन कर्मी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, उन सभी को मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी। तालियों के बीच इन सभी का स्वागत कीजिएगा। एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं हमारे तमाम जो वन कर्मी हैं उनके लिए, जिस तरह से वन की सुरक्षा, वन्य जीव की सुरक्षा वो करते हैं। वन और वन्य जीव हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं ये हम सभी जानते हैं, और उनकी जो रक्षा है, सुरक्षा है, वो इन्हीं वन कर्मियों के हाथों में होती है। और आज इन्हें कंबल वितरण किया जा रहा है। सर्दी का मौसम है और ऐसे में इन वन कर्मियों को वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी द्वारा कंबल का वितरण किया जा रहा है। तो देखिए, सरिस्का टाइगर फाउंडेशन की जो अध्यक्ष है वो भी मंच पर मौजूद हैं और सरिस्का टाइगर फाउंडेशन जो है वो लगातार इस तरह से कंबल का वितरण जो है वो करता रहा है। तो वहीं सरिस्का टाइगर फाउंडेशन के अध्यक्ष और पर्यावरणविद सुनील मेहता जी केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी को बाघ के पत्थर की आकृति भेंट करना चाहते हैं। आप सर मंच पर पधारें। सुनील मेहता जी, तो देखिए, आपको बता दें, बाघ जो सरिस्का टाइगर रिजर्व की शान है, हमारे देश की शान है, और उसकी एक प्राकृतिक जो है वो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी को भेंट की जा रही है। और ये एक यादगार पल है। जी राजस्थान के मंच पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी मौजूद हैं और सरिस्का टाइगर फाउंडेशन की तरफ से उन्हें बाघ के पत्थर की आकृति भेंट की जा रही है। तो ये यादगार पल और बहुत ही खूबसूरत ये जो तस्वीरें हैं, क्योंकि सरिस्का टाइगर रिजर्व जाना जाता है यहाँ के बाघों के लिए, और बाघ की जो पत्थर की आकृति है वो भेंट की गई है वन एवं पर्यावरण मंत्री को। तो देखिए, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है वो प्राकृतिक सौंदर्य की झलकियाँ पेश करता है। जिस तरह से अलवर की जो खूबसूरती है उसको सरिस्का टाइगर जो है रिजर्व वो और भी अधिक बढ़ाता है। और उस फाउंडेशन के लोग यहाँ पर मौजूद थे और भूपेंद्र यादव जी का आभार उन्होंने जताया। जिस तरह से लगातार वन और पर्यावरण के क्षेत्र में काम हो रहे हैं, पिछले 2 साल में हमने देखा कि किस तरह से भजनलाल सरकार में राजस्थान में काम हो रहे हैं, तो उन तमाम कामों के लिए उनका धन्यवाद यहाँ पर जताया गया और बाघ की पत्थर की आकृति भेंट की गई है। तो देखिए, स्वर्णिम राजस्थान का ये कारवा अब उस समय पर पहुंच चुका है, उस घड़ी पर हम पहुंच चुके हैं जहां पर अब हम उनको सुनने वाले हैं, लगातार जिनको सुनने की प्रतीक्षा यहाँ बैठे तमाम जो दर्शक हैं वो कर रहे हैं, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी।
तो मैं उनसे आग्रह करूंगी कि सर आप मंच पर पधारें।